नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके अंतर्गत मॉडल वर्ब को हमने डिटेल के साथ पिछले वीडियोज़ में पढ़ा। तो आज मैं आपके सामने प्राइमरी वर्ब की डिटेल वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्राइमरी वर्ब। तो देखिए, प्राइमरी वर्ब पहले तो कौन कौन सी है। प्राइमरी वर्ब 3 है, डू, हैव और बी। ये ध्यान रखें कौन कौन सी है, डू, हैव और बी। आइए इसका एक एक करके डिटेल के साथ रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले है डू। डू का फॉर्म, इसको फॉर्म को समझना जरूरी है। डू का फॉर्म है डू या डज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले देखते हैं डू और डज। डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ये ध्यान रखें, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे डू और डज। देखिए, डू का प्रयोग प्लूरल नाउन, कैसी नाउन, प्लूरल नाउन है, यानी बहुवचन है, नाउन है, वो संज्ञा है, वो अगर प्लूरल है बहुवचन में तो डू का प्रयोग होगा। और नाउन अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो डज का प्रयोग होगा। अब देखिए वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। डू का प्रयोग, आई डू माई वर्क। और दूसरा डज का प्रयोग है ही डज हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पर जो आई है वो प्लूरल नाउन है, इस वजह से डू का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर डू है वो मेन वर्ब है। ध्यान रखें, डू क्या है, मेन वर्ब है। ही सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन की वजह से डज का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर भी डज है वह मेन वर्ब है। ये ध्यान रखें कि ये कब मेन वर्ब होते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरा है डिड। डिड का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में, होता है। ध्यान रखें, इसका प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट सिंपल टेंस में इसका प्रयोग होता है। जैसे आई डिड माई वर्क। यहाँ आई है और ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड मेन वर्ब है, आई डिड माई वर्क। और दूसरा है आई डिड नॉट नो हिम। यहाँ पर डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रखें, यहाँ डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वाक्य में मेन वर्ब आई है नो, ये मेन वर्ब है। तो ये भी ध्यान रखें, जब वाक्य में डिड का प्रयोग हो गया है तो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आएगी। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म यानी वी फर्स्ट है, उसी के रूप में यूज होगी। ध्यान रखें, जब वाक्य में डिड का प्रयोग हो चुका है। नेक्स्ट देखिए डन। डन का अर्थ है चुका। डन का अर्थ है चुका। इसका प्रयोग
मैन वर्ब की तरह होता है। इसका प्रयोग मैन वर्ब की तरह होता है तथा यह हेल्पिंग वर्ब की मांग करता है। किसकी मांग करता है? हेल्पिंग वर्ब की मांग करता है। यानी यहाँ पर डन का प्रयोग हो गया है, इसका मतलब वहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसका भी प्रयोग होगा। जैसे he has done his work। तो ध्यान रखें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और डन है वो मैन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये डू के जो तीनों फॉर्म है ये कंप्लीट होगी, डू, डिड और डन। नेक्स्ट है वो हैव। नेक्स्ट प्राइमरी वर्ब कौन सी अपनी? हैव। हैव का प्रयोग इसके फॉर्म का किन परिस्थितियों में होता है वो देखते हैं। हैव का फॉर्म, यानी हैव के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? हैज या हैव, हैड और हैड। ये ध्यान रखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी वी फर्स्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वी की थर्ड फॉर्म है। हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखें। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखें। अब देखिए वाक्य के रूप में अगर इसका प्रयोग करें तो he has completed his work। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। ये अपने पास जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन की वजह से हैज का प्रयोग हुआ है और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्स आ गया। दूसरा अगर हैज या हैव का प्रयोग करें तो वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। ये ध्यान रखें, जो अपनी नाउन है वो प्लूरल है और प्लूरल नाउन होने की वजह से हैव का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखें। अब ये तो था इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहां पर भी इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका प्रयोग कैसे होगा? मैं प्रयोग, इसमें हैज या हैव प्लस बीन क्या आएगा? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ध्यान रखें, ये अपना पूरा डिटेल्स में टेंस है वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इसको देख लेते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग एक वाक्य लिखकर देख लेते हैं। ही
हैड बीन राइटिंग अ note since morning. He has been writing a note since morning. तो इस प्रकार से यहाँ हैज या हैव का प्रयोग होगा। दूसरा, अगर ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है, और अगर नाउन को प्लूरल कर दिया जाए तो हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, इसका जो दूसरा रूप है हैड। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। कहाँ होता है? पास्ट टेंस में होता है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करें। इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें इसका प्रयोग होता है। कंटिन्यूस में प्रयोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे he had written an application। वह एक एप्लीकेशन लिख चुका था, इस प्रकार से। और दूसरा, अगर हैज या हैव प्लस इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव यानी ऐसी वर्ब जो टू की डिमांड करती है, अगर वहाँ पर ये आ जाए तो इसका प्रयोग कैसे होगा देख लीजिए। टू इन्फिनिटिव आ जाए तो इसका प्रयोग फोर्स्ड एक्शन के लिए किया जाता है। फोर्स्ड एक्शन का मतलब है जो कार्य दबाव में करवाया जाता है। दबाव में करवाया गया कार्य। तो वहां पर हैज हैव प्लस इन्फिनिटिव यानी टू का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखें। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड। आई हैव टू वर्क हार्ड यानी मुझे कठिन काम करना पड़ता है। जहाँ पर एक्शन फोर्स का जो सेंस है वो आ रहा है, यानी दबाव में ये करना पड़ रहा है। और हैज हैव और हैड के साथ इसका प्रयोग होता है हैड प्लस इन्फिनिटिव, यानी ये पास्ट टेंस को शो करता है। जैसे शी हैड टू लीव द जॉब। उसको दबाव में
जॉब है वो छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से हैव की जो डिटेल है वो आपके सामने। फिर नेक्स्ट है बी प्राइमरी वर्ब। यानी बी के कौन से फॉर्म है और उनका प्रयोग कहाँ पर होता है उसको डिटेल में समझते हैं। बी का फॉर्म आता है इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन। ये ध्यान रखें, इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन, ये इसके तीनों फॉर्म हैं। ये हमेशा जो तीनों हैं वो वी फर्स्ट के रूप में यूज होते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर है ये वी की सेकंड फॉर्म है, और बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आइए इनका एक एक करके प्रयोग करते हैं। इज, इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के लिए होता है। ध्यान रखें, इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के लिए होता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब है। ध्यान रखें, इज क्या है, मेन वर्ब है आर। दूसरा है आर का प्रयोग देखें तो वी आर गुड प्लेयर्स, हम अच्छे खिलाड़ी हैं। तो वी है, इसकी वजह से प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से आर का प्रयोग हुआ है। और एम, एम का प्रयोग आई के लिए। अगर नाउन आई आ गया है तो एम का प्रयोग होगा। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये हो गया इज, आर और एम का प्रयोग। ये तीनों जगह जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। दूसरा है वॉज और वर, वॉज और वर, इन दोनों का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है। दोनों का अर्थ देखें तो था या थी, वाज का अर्थ होता था, इज आर एम का मतलब है, इज आर एम है, हैं और है, और वॉज यानी था, वर यानी थी। तो पास्ट टेंस के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, तो यही सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है।
दूसरा है दे वर गुड प्लेयर्स, तो दे है प्लूरल नाउन है, इस वजह से वर्ग का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है इसकी थर्ड फॉर्म है बीन। बीन का प्रयोग वी थर्ड के रूप में होता है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आवश्यक है। ध्यान रखें, जहां पर बीन का प्रयोग होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब है होना जरूरी है। जैसे ही हैज बीन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुका है। तो इस प्रकार से अपनी जो प्राइमरी वर्ब है वो पूरी हुई। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।